हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो हम करेंगे कि जो यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए जो रिन्यूअल फॉर्म हमें भरना होता है, या जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के, जब वे अपने फॉर्म को रिन्यूअल करेंगे तो और फाइनल सबमिट करके प्रिंट वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट उनको वहाँ पर ज़रूरी होते हैं। 2 सेट प्रिंट के वहाँ पर वे निकालेंगे और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ वे अपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट में वहाँ पर जमा करेंगे। और वे क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे वो इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करना है। कुछ डॉक्यूमेंट होंगे और एक एफिडेविट भी वहाँ पर बनवाना पड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एफिडेविट क्या है, वो इस वीडियो के साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जब आप अपना फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरह का वहाँ पर एक प्रिंट लास्ट का जो पेज होगा वो इस तरह से निकल के आएगा। और इसमें यहाँ पर लिखा भी होगा वे क्या क्या आपको उसमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है आवेदक के यहाँ पर माता पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति होनी चाहिए, आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति होनी चाहिए, संस्था में जमा की गई शुल्क के प्रमाण स्वरूप रसीद की छायाप्रति होनी चाहिए। और यदि 2 कक्षाओं के बीच गैप हो तो शपथ पत्र भी उसका होना चाहिए, एफिडेविट। यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गई शुल्क की रसीद भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि कहीं तो हॉस्टल अगर नहीं है तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है। अगर हॉस्टल नहीं मिला तो आवेदक के बैंक खाता की पासबुक की छायाप्रति होनी चाहिए जिस पर खाता संख्या और आईएफएस कोड बिल्कुल ठीक ठाक अंकित तो उसमें साफ़ सुथरा हो। हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाएंगे, जो भी मार्कशीट है और सनद है। और पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होगा, जो भी पिछली कक्षा अगर उत्तीर्ण की है तो उसका प्रमाण पत्र क्या है वो इसके अंदर लगाना होता है। तो और अंक पत्र की छायाप्रति, प्रमाण पत्र की छायाप्रति इसमें लगानी होती है। तो ये इसके अंदर आपको फॉर्म के साथ जब आप डाउनलोड करेंगे फाइनल सबमिट करने के बाद तो इस तरह से वहाँ पर ये आएगा। और इसके अलग भी 1-2 डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे एफिडेविट बनाना है। वो एफिडेविट कौन सा होगा वो हम डिस्कस करते हैं। इसकी अलग से भी मैंने लिस्ट बनाई है जो कॉलेज में जमा करते हैं। तो एक ये लिस्ट भी इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये है एडमिशन फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए, ऑनलाइन भी और कॉलेज से जो मिलेगी वो भी, वो दोनों इसमें लगानी है। तो कॉलेज से ले लेनी है ये एडमिशन फ़ी रिसिप्ट जो भी है वहाँ से कॉलेज से लेकर के फॉर्म के साथ इसको संलग्न करेंगे। और बैंक पासबुक फ़ोटोकॉपी, ये जो फॉर्म के साथ डाउनलोड हो रहा है उन्हीं में से ये मैंने एक समरी यहाँ पर बनाई है। तो अलग से भी ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट की होनी चाहिए, 10th 12th डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, या जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर की भी लगा दें तो ये होना चाहिए। और फ़ोटोकॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट विद नेट कॉपी लगाएंगे, फ़ोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट विद नेट कॉपी लगाएंगे। जनरल के केस में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद नेट कॉपी लगाएंगे। और फोटोकॉपी ऑफ आधार, स्टूडेंट मदर फादर, इसमें तीनों का लगा देंगे क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बाद में कि हाँ ये डॉक्यूमेंट कम है या ये है। हम वो तीनों का हम इसमें लगाते हैं। एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवाना होता है। अब वो एफिडेविट क्या है चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या उसका प्रारूप वहाँ पर यह होगा। तो इस तरह का एक एफिडेविट वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इसमें लिखवाना है। इसमें होता क्या है, स्टूडेंट का ब्यौरा रहता है कि उसने यहाँ पर एडमिशन लिया है, इस क्लास में लिया है, इस ब्रांच में लिया है और उसके द्वारा कहीं दूसरी जगह एडमिशन नहीं लिया गया है। तो ये एक पूरी लैंग्वेज इसके अंदर ये है। अगर इसको हम यहाँ से समझें पूरी लैंग्वेज को तो इसको थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जैसे दिया हुआ है संस्था, ये एफिडेविट एक तरीके से उनके पास भी होगा जहाँ पर आप भी तहसील में कहीं बनवाएंगे तो रहते हैं उस तरह के उनके पास भी। तो यहाँ पर लिखा है, मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, जिसका पहला यह था तो यहाँ पर उसका नाम, पिता का नाम यहाँ आ जाएगा और एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद निवासियों सपत्र पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ। पहला पॉइंट इसमें है यह है कि मैं ग्राम मोहल्ला अपना, ये ग्राम तहसील अपनी आ जाएगी जहाँ के भी आप हैं तो ये निवास का है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के ओबीसी वर्ग का हूँ तो ओबीसी एससी जनरल जो भी है वो यहाँ लिखेंगे दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में है यह है कि मेरे माता पिता अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय, ये आय के संबंध में तीसरा पॉइंट है। तो उसमें इसमें घोषणा है आपकी तरफ से, शपथ है। और चौथे में भी एक पॉइंट है कि यह है कि
संप्रति में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी आपने कहीं भी एडमिशन लिया वो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर किस ब्रांच में लिखा है ये एडमिशन से संबंधित है, चौथा पॉइंट। और पाठ्यक्रम में कौन से वर्ष से आप यहाँ पर अध्ययनरत हैं, और BT UP लिखेंगे यहाँ पर किस बोर्ड से हैं। तो ये आपके एडमिशन से संबंधित है। और अगला जो पॉइंट है इसमें पाँचवा, यह है कि मैंने उक्त बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने से संस्था को उपलब्ध करा दूंगा। तो ये आपका पंजीकरण, ये नए बच्चों के लिए है एक तरीके से। वैसे ये सब तो जिसका पंजीकरण हो, जिसका एनरोलमेंट नंबर हो चुका है वो तो इसका ज़्यादा मैटर नहीं करता ये पॉइंट। तो यह है कि मैंने अंतिम परीक्षा 2020 वर्ष में उत्तीर्ण की है, तो यहाँ तो अपना जो भी है 2021 कर देंगे। और गैप के संबंध में अगर कोई है तो गैप का भी प्रमाण पत्र इसके लिए घोषणा करेंगे। सातवें पॉइंट में है कि यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, या आपने कहीं और छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ये उसके लिए है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है, इसके अलावा मैं किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट से कहीं भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ये भी लिखना पड़ेगा। अगर करता हूँ तो जांच उपरांत पाया गया तो कोई कार्रवाई मुझे मंजूर होगी। तो इसमें यह भी रहता है कि आप जो स्कॉलरशिप के साथ पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में कुछ और काम भी नहीं कर रहे हैं। आठवां पॉइंट है यह है कि मेरा बचत खाता, इसमें खाते से संबंधित विवरण है, या खाता संख्या आएगा, IFSC कोड यहाँ पर ही आएगा आपका। तो नौवां जो पॉइंट है, यदि मेरे द्वारा लगाए गए प्रपत्र असत्य पाए जाते हैं तो समस्त छात्रवृत्ति को 18% वार्षिक ब्याज की दर से वापस कर दूंगा, ये इसमें शपथ होती है। 10वां पॉइंट है यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है, ये भी इसमें एक कथन लिखना है। 11 नंबर पॉइंट है यह है कि छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई त्रुटि नहीं है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी, छात्रवृत्ति समिति का प्रकोष्ठ उत्तरदायी नहीं होगा। 12वां पॉइंट है उक्त शपथ पत्र में 1 से 11 तक के वर्णित सभी तो सही और मेरी जानकारी में है, इसके लिए कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। तो उसमें ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से एक शपथ पत्र होगा, नीचे अपने साइन करने हैं, नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना, पता लिखना है। तो ये एक एफिडेविट सब बच्चों से लिया जाता है। तो ये आपको तैयार करना है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 सेट आपको तैयार करने हैं, एक ओरिजिनल जो भी इसमें लगेंगे, एक फ़ोटोकॉपी। जैसे एफिडेविट एक में तो ओरिजिनल लगा देंगे, दूसरे सेट जो बनाएंगे कॉलेज के लिए उसमें एफिडेविट की फ़ोटोकॉपी आप उसमें लगा सकते हैं। तो एक ओरिजिनल समाज कल्याण को भेज दिया जाता है, एक ऑफिस कॉपी अपने कॉलेज में रख ली जाती है रिकॉर्ड के लिए। तो ये रिकॉर्ड आपको करके संस्था में जमा कर देने हैं, और जो भी रसीद है वो आप प्राप्त कर लेंगे अपनी फ़ीस रसीद की। तो इस तरह से अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर है तो आई होप सबके लिए काफ़ी जानकारी महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू।